हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है एलिगेशन और मिक्सचर। देखो, एलिगेशन मिक्सचर ये जो चैप्टर है, अगर हम बात करें, एलिगेशन जो नाम है ना, मतलब ये एक चैप्टर का नाम नहीं है। एलिगेशन जो आपका ये जो नाम दिया गया है ना, ये एक किसी मेथड का नाम है। ठीक है, ये खुद ब खुद तो एक चैप्टर है भी नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है ना, इसने ना अपने आप को ना मांग के चैप्टर बनाया है। हम क्या करेंगे ना, 2 क्वेश्चन जो एवरेज के हैं उसको हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, उसको हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन सिंपल टेस्ट के हैं, उसको एलिगेशन मेथड सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, उनको हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एलिगेशन जो है ना, वो एक्चुअल में क्या है, ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है, ये एक कह दो कि रूल है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब जहाँ पे भी क्या किया जाएगा ना, ये 2 चीज़ों को आपस में मिक्स किया जाएगा। ठीक है, 2 चीज़ों को आपस में मिक्स किया जाएगा और मिक्स करने के बाद एक नया चीज़ आपको बताई जाती है, तो वहाँ पे एलिगेशन मिक्सचर का यूज़ होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के लिए ना आपको 15-20 मिनट पहले थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे करके ही चीज़ों को समझ पाओगे। ये मत समझना कि पहला ही मैंने एक डायग्राम बनाया उसी में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक डायग्राम में सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, मल्टीपल में 10-12 डायग्राम बनाऊंगा तो फिर आपको धीरे धीरे करके आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आपको इस चैप्टर के लिए रखना है। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने ये बताई कि एलिगेशन चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है, एक प्रोसेस है, या कह दो एक रूल है कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और वो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि जहाँ पर 2 चीज़ों को आपस में मिक्स किया जाता है। देखो, मिक्स करने के लिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में मिल्क और वाटर आता है। ठीक है, मिल्क और वाटर बिल्कुल मिक्स करेंगे, ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऐसे भी मिक्सिंग होती है कि देखो, एक क्लास के अंदर पास वाले स्टूडेंट हैं, एक क्लास के अंदर फेल वाले स्टूडेंट हैं, और पास और फेल को मिलाकर टोटल क्लास बनती है, तो ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लास में जैसे बॉयज़ हैं, हम बॉयज़ की बात करेंगे, हम गर्ल्स की बात करेंगे। बॉयज़ और गर्ल्स की एज की एवरेज मिक्स कर सकते हैं, उनके एवरेज मार्क्स मिक्स कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ों को आपस में मिक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। चलिए, अभी जो हमने देखना है, देखो सबसे पहले एक मैं आपको यहाँ पे जो बताता हूँ, अभी सबसे पहले वो वाला एक डायग्राम हम देखते हैं जो आपको बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है, देखो यहाँ पर ना आपको लिखा होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर क्वांटिटी। चीपर मतलब सस्ता वाला। ठीक है, इस साइड लिखा होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ डीरर क्वांटिटी। डीरर मतलब महंगे वाला। ठीक है, दूर दूर तक चले गए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर क्वांटिटी, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ डीरर क्वांटिटी। डीरर मतलब महंगे वाला, और दोनों को मिलाकर एक प्राइस रखा गया है। दोनों को मिलाकर एक प्राइस रखा गया, वो सेंटर में आएगा और उसको हम बोलेंगे वो मीन प्राइस है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में जैसे आपको दे रखा होगा। ठीक है, अब हमने करना क्या होता है कि हमसे ना पूछा जाता है कि आपने अगर एक चीपर वाली क्वांटिटी ली, एक आपने डीलर वाली क्वांटिटी ली, उन दोनों को आपस में आपने मिलाया। ठीक है, तो किस रेशियो में उनको मिलाया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब हमें ये पता नहीं है भी यहाँ से हमने कितनी क्वांटिटी उठाई, ये नहीं पता कि इधर से कितनी क्वांटिटी उठाई, लेकिन दोनों को उठा के हमने मिला के हमने कुछ एक उनका नया मीन प्राइस रखा। ठीक है, तो उनको किस रेशियो में मिलाया गया वो हमें बताना होता है। तो उसके लिए आप देखो क्या करते हो, एक बात का ध्यान रखना, जो मीन प्राइस होता है ना, वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहेगा। जो भी मीन प्राइस होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा। मीन प्राइस का मतलब यहाँ पे एवरेज नहीं है कि हमेशा आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे। मीन प्राइस कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रहेगा इनके बीच में। एक मीन से छोटा होता है और एक मीन से क्या होता है, बड़ा होता है। और आप डीलर को इधर भी लिख सकते हो और चीपर को इधर भी लिख सकते हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि चीपर यहीं पर ही आना है। ठीक है, तो अब हमने जब यहाँ पे हमने ना नीचे जो हमारे पास बनती है ना, यहाँ पर बनती है हमारे पास क्वांटिटी की रेशियो। ठीक है, नीचे जो हमारे पास यहाँ पर जो बनती है वो बनती है क्वांटिटी रेशियो। बनती कैसे है, देखो डीलर बड़ा होता है तो डीलर में से आप मीन माइनस करोगे। हमने यहाँ पे डीलर में से मीन माइनस करना और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, डीलर माइनस मीन। चीपर से मीन बड़ा होता है तो मीन में से चीपर माइनस करोगे। इधर हम लिखेंगे मीन में से चीपर माइनस करके। ठीक है, माइनस हो रहा है डायगोनल में।
डेरर में से मीन माइनस होगा यहाँ पर आएगा, मीन में से चीपर माइनस होगा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये जो बनती है आपकी क्या बनती है, क्वांटिटी की रेशियो, कि किस क्वांटिटी की रेशियो में दो चीज़ों को आपस में मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो वो डायग्राम हो गया जो आपको मतलब कि हर बुक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो डायग्राम तो हमने इसी तरीके का बनाना है, लेकिन आपको हमेशा यही नहीं कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लगा होता है, तो कुछ भी मिक्स हो सकता है, वो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम है इस डायग्राम को बस नोट कर लेना, ठीक है। तो जब आपने डायग्राम नोट कर लिया, अभी बहुत सारी बातें क्लियर नहीं होंगी, बहुत सारे मन में आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, उन सबको भी निकाल दो। मैं ही आपको धीरे धीरे करके एक एक करके सारी बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ छोटा सा, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक अमूल के पैकेट वाला मिल्क लेते हैं। जो अमूल का पैकेट है वो आ रहा है 10 रुपये पर लीटर, ठीक है। एक हम वीटा का पैकेट लेते हैं, जो वीटा का पैकेट है वो आ रहा है 15 रुपये पर लीटर, ठीक है। अमूल का आ रहा है 10 रुपये पर लीटर, वीटा का आ रहा है 15 रुपये पर लीटर, ठीक है। अमूल और जब वीटा को मिला दिया गया, ठीक है, अमूल और वीटा को जब मिला दिया गया तो एक नया नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से उठा लो AM, यहाँ से उठा लो ITA, ठीक है, अमीटा। अमूल और वीटा को मिलाकर क्या बना, अमेटा, ठीक है। और इसका जो हमने प्राइस रख दिया वो कितना रख दिया, 12 रुपये पर लीटर। इसका हमने प्राइस रख दिया 12 रुपये पर लीटर, ठीक है जी। देखो अमूल मेरे पास, देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, मैं इनके साथ में जी लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक अमूल है जो 10 रुपये पर लीटर वाला है गिवन, एक वीटा है ये भी गिवन है 12 रुपये पर लीटर, दोनों को मिला के अमीटा रखा गया। ये भी क्वेश्चन में जी का मतलब गिवन है 12 रुपये पर लीटर। हमसे सवाल ये पूछा गया कि अमूल और वीटा को आपने किस क्वांटिटी की रेशियो में मिलाया है, ठीक है। अमूल और वीटा को किस क्वांटिटी की रेशियो में मिलाया है, तो आपने कहा हमने यहाँ से 15 और 12 का डिफरेंस लिया, यहाँ पर आ गया 3। हमने यहाँ से 10 और 12 का डिफरेंस लिया, यहाँ पर कितना आ गया 2। तो अमूल और वीटा को किस क्वांटिटी की रेशियो में मिलाया गया, 3:2 में, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर अमूल वाले कंटेनर से आपने 3 लीटर उठाया था तो इस वाले कंटेनर से आपने कितना उठाया है, 2 लीटर, ठीक है। अमूल कंटेनर से हमने 3 उठाया था तो यहाँ से हमने कितना उठाया है, 2 लीटर उठाया। तो किस क्वांटिटी की रेशियो में मिलाया गया हमें, 3:2 में। इतना समझ में आया, इतना पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। इतना हम इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। देखो एक चीज़ हमने यहाँ पे और देखनी है, हमने ना यहाँ पे जो लगाया है ना, आप ये लिखोगे यहाँ पे हमने लगाया एलिगेशन ऑन प्राइस, ठीक है। आपको ना प्राइस पता था, आपको तीनों का प्राइस बताया गया है कि अमूल जो है इसका प्राइस था 10 रुपीज़ पर लीटर वाला, आपको दूसरा वीटा का प्राइस बताया गया वो 15 रुपये पर लीटर वाला है। जब हमने दोनों को मिलाया तो देखो आज जो यहाँ पे जो भी मिलाने के बाद जो भी आएगा ना वो रहेगा 10 और 15 के बीच में। तो यहाँ 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने मिलाकर अभी जो रखा 12 रुपये पर लीटर वाला, ठीक है। ये 3 बातें आपको दे रखी थी। आपसे पूछा ये गया भी अमूल और वीटा को कंटेनर्स को आपने किस रेशियो में मिलाया। तो जब आपने यहाँ से डिफरेंस लेके रेशियो बनाई तो ये आया कि अमूल वाला अगर 3 लीटर उठाया तो वीटा वाला कितना उठाया, 2 लीटर। तो हमने एलिगेशन तो लगाया प्राइस के ऊपर। आप ये ध्यान रखना कि जिस चीज़ के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हो रेशो कभी भी उसकी नहीं आती है, ठीक है। रेशो किस चीज़ की आती है, जैसे उसकी जो यहाँ पे यूनिट होती है ना, जैसे 10 रुपीज़ पर लीटर है तो यहाँ पे जो मेरी जो सेकंड यूनिट होती है 10 रुपीज़ पर लीटर, एलिगेशन लगा रुपीज़ के ऊपर, लेकिन उसका जो बेस है वो क्या है, लीटर है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आई है ये आपकी उस लीटर की रेशियो आई है। अगर अमूल वाला आपने 3 लीटर उठाया तो वीटा वाला कितना उठाया आपने, 2 लीटर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी की रेशियो है। ऐसा क्यों हो रहा है वो हमने समझना है। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन में प्राइस था, हमारे पास क्वेश्चन में प्राइस था, अमूल का प्राइस था 10 रुपीज़ वाला, वीटा का प्राइस था 15 रुपीज़ वाला, और जब अमूल और वीटा को मिला दिया गया तो प्राइस था कितना, 12 रुपीज़ वाला, ठीक है।
क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्वांटिटी x थी, ये क्वांटिटी y थी, और ये मिलाकर क्वांटिटी कितनी हो गई है, x प्लस वाई हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर क्वांटिटी x है, प्राइस 10 है, तो 10 इंटू एक्स, ये टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 10x। क्वांटिटी y है, प्राइस 15 रुपये पर लीटर है, तो 15y, तो 10x प्लस 15y, ये मिलाकर आपका 12 रुपये पर लीटर, और x और y को मिलाकर कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आप लिखोगे 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 12x प्लस 12y। 10x को तो लेके जाओगे आप तो आपका 2x हो जाएगा, 12y को तो लेकर आओगे तो 3y हो जाएगा। तो x और y की रेशियो हमारे पास क्या बनेगी, 3:2। ठीक है, ये याद है ना, जो जिसके साथ है उसके साथ नहीं है, तो उसकी जो रेशियो उसकी इन्वर्स हो जाएगी। तो रेशियो हमारे पास क्या बनेगी, 3:2। तो x और y की हमारे पास रेशियो होगी 3:2। तो ये x और y देखो क्या चीज़ थी, x और y क्या था आपका, क्वांटिटी था। तो क्वांटिटी की रेशियो हमारे पास कितनी आ गई, 3:2 आ गई। बात समझ में आई। तो हमारे पास प्राइस मेंशन था, हमारे पास क्वांटिटी नहीं थी ना, तो जब फाइंड हुआ वो किस चीज़ की रेशियो फाइंड हुई, क्वांटिटी की रेशियो फाइंड हुई। तो आपने एलिगेशन तो प्राइस के ऊपर लगाया, लेकिन जो नीचे जो रेशियो आती है ना वो आपकी क्वांटिटी की रेशियो आती है। तो जो यहाँ पे सेकंड यूनिट होती है, जैसे 10 रुपीज़ पर लीटर, तो ये आपकी लीटर की रेशियो आई है। ठीक है, समझ पाए इतनी बात को। चलिए ये सारा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखो आगे करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने समझाया। अभी हम कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं अब इसके बारे में। इसको हटा देते हैं पूरा। अब जैसे और सर फिर कहाँ पे एलिगेशन लग सकता है, ठीक है, वही हमने अब चीज़ें सीखनी है सर, और कहाँ पर एलिगेशन लगेगा। ठीक है, देखिए जी, अब जैसे मान लो कि जो हमारा ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर होता है, जहाँ पे आपको स्पीड वगैरह के बारे में, डिस्टेंस टाइम के बारे में दिया जाता है, तो वहाँ पर अगर हम एलिगेशन लगाना तो हम कैसे कब लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने लगाना है एलिगेशन ऑन स्पीड। ठीक है, आपके जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट पर आप पढ़ने जाते होगे, आपके घर से इंस्टीट्यूट जाने की एक स्पीड होती है। ठीक है, सुबह सुबह आप अपने घर से निकले इंस्टीट्यूट जाने के लिए। ठीक है, तो जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में भी होती है और किलोमीटर पर आवर में भी होती है। ठीक है, तो आपने अपने घर से इंस्टीट्यूट जाने की एक स्पीड है, एक इंस्टीट्यूट से वापस घर आने की स्पीड है, स्पीड 2, एक इंस्टीट्यूट से वापस घर आने की स्पीड है, और एक इन दोनों को मिलाकर अगर हमें देखी जाएगी एवरेज स्पीड, जाने और आने की जो एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड आपके पास बीच में आ जाएगी s3 मीटर पर सेकंड में। मतलब हम यहाँ पे लगा रहे हैं एलिगेशन ऑन स्पीड, हम लगा रहे हैं एलिगेशन ऑन स्पीड, स्पीड के ऊपर हम एलिगेशन लगा रहे हैं। अब आप यहाँ से डिफरेंस लोगे, यहाँ से डिफरेंस लोगे, यहाँ पर जो भी आएगा क्वांटिटी की रेशियो। ठीक है, आप इधर से डिफरेंस लोगे, यहाँ पे भी जो आएगा वो क्वांटिटी की रेशियो। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी ना, यहाँ पे क्वांटिटी क्या पार्ट रहेगा, मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हो उसकी रेशियो नहीं आती, ये स्पीड की रेशियो नहीं आएगी यहाँ पे, उसकी जो यूनिट होती है, स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये दूसरे वाला पार्ट, उसकी रेशियो आती है। तो सेकंड्स का मतलब ये टाइम की रेशियो आएगी। तो जब आप एलिगेशन लगाओगे स्पीड के ऊपर, तो नीचे जो आपके पास रेशियो बनेगी ना, वो किसी की रेशियो बनेगी, टाइम की रेशियो बनेगी। ठीक है, कि कितना कितना आपको टाइम लगा था। तो ये स्पीड की रेशियो नहीं, हमारी किसकी रेशियो है, टाइम की रेशियो। इस बात को समझ पाए। ठीक है, तो एक डायग्राम आपने ये बना लेना है। ठीक है, एक और डायग्राम मैं आपको बना के देता हूँ, देखो। अब हम कुछ और लेते हैं, जैसे देखो एवरेज चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चन आप एलिगेशन सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे क्या होता है, जैसे एक क्लास की बात करते हैं, एक क्लास के अंदर देखो जब टेस्ट लिया गया तो उसमें से कुछ बच्चे तो पास हो जाएंगे, कुछ बच्चे उसमें से फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो पास बच्चे हैं उन सब के मार्क्स हम देखेंगे, उन सब बच्चों के एवरेज मार्क्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक हमने इधर पास वाले बच्चे हम लिख रहे हैं और उनके हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एवरेज मार्क्स। ठीक है, कि सारे पास वाले बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने बने। दूसरी साइड हम फेल वाले बच्चे लिख रहे हैं और इस साइड हम लिखेंगे फेल वालों के एवरेज मार्क्स। ठीक है, आप जानते हैं ऑब्वियसली फेल वालों के जो एवरेज मार्क्स है वो पास वालों से क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी जरूर नहीं कि चीपर इधर आ सकता है, चीपर वहाँ भी जा सकता है। ठीक है, तो पास वाले बच्चों के एक एवरेज मार्क्स होंगे, एक फेल वाले बच्चों के एवरेज मार्क्स होंगे। एक पास और फेल दोनों कैंडिडेट्स को मिलाकर, पास और फेल दोनों को मिलाकर जो हमारी टोटल क्लास बनेगी,
जो मेरी टोटल क्लास बनेगी उसके एवरेज मार्क्स अलग होंगे। ठीक है, ये तीनों बातें दे रखी हैं आपको। पास वालों के एवरेज मार्क्स अलग हैं, फेल वालों के एवरेज मार्क्स अलग हैं। पास और फेल को मिलाकर मेरी टोटल क्लास बनती है, तो टोटल क्लास के एवरेज मार्क्स अलग हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से डिफरेंस लोगे, यहाँ से डिफरेंस लिया, यहाँ पर क्वांटिटी की रेशियो आ जाएगी। यहाँ से डिफरेंस लिया, यहाँ पर क्वांटिटी की रेशियो आ जाएगी। अब आपने लगाया एलिगेशन ऑन मार्क्स, आपने लगाया है एलिगेशन ऑन एवरेज मार्क्स, लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हो उसकी रेशियो नहीं आती, उसके जो बेस यूनिट है उसकी रेशियो आती है। मार्क्स किससे होते हैं? एवरेज मार्क्स का मतलब होता है मार्क्स पर स्टूडेंट। एवरेज मार्क्स का मतलब क्या होता है? मार्क्स पर स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रही है ना, ये क्वांटिटी की रेशियो आ रही है, ये स्टूडेंट्स की क्वांटिटी की रेशियो आ रही है कि मेरे पास पास और फेल वाले स्टूडेंट्स की क्या क्वांटिटी की रेशियो है। ठीक है, तो ये वो रेशियो आपके पास आएगी। समझ में आ रहा है? अभी के लिए बस डायग्राम समझते जाओ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं, देखो हम किसी भी चीज़ को मिक्स कर सकते हैं। हमने कहा पास वालों के कुछ एवरेज मार्क्स होंगे बच्चों के, फेल वाले बच्चों के कुछ एवरेज मार्क्स होंगे, पास और फेल को मिला के टोटल क्लास बनेगी, उनके एवरेज मार्क्स अलग से आएंगे। आप यहाँ से डिफरेंस लोगे, क्वांटिटी की रेशियो। क्वांटिटी किस चीज़ की? क्वांटिटी पास और फेल स्टूडेंट्स की। मार्क्स की रेशियो नहीं आ रही, पास और फेल किस नंबर में क्लास के अंदर पास और फेल हुए हैं, किस रेशियो में हुए हैं, वो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अभी बस डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, जैसे हमने क्लास में अभी पास और फेल वाले बच्चों की बात की, वैसे हम बात करेंगे क्लास में आपके जो बॉयज़ की बात कर लेते हैं। क्लास में बॉयज़ होंगे, क्लास में गर्ल्स होंगी। बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के तो मेरी पूरी क्लास बन जाएगी ना, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के हमारी क्या बन जाएगी? पूरी क्लास बन जाएगी। ठीक है, तो बॉयज़ के ना देखो यहाँ पे वो दे सकता है भी, बॉयज़ के एवरेज एज, बॉयज़ की एवरेज एज होगी एक गर्ल्स की एवरेज एज होगी। ठीक है, और एक बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर। ठीक है, एक हमें क्या बताया जाएगा? बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर एक एवरेज एज होगी। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर एक एवरेज एज रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी की रेशियो आ जाएगी। यहाँ से आप डिफरेंस लोगे तो यहाँ से आपके पास क्वांटिटी की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी की रेशियो किस चीज़ की होगी? ये बॉयज़ और गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हमारे पास किस रेशियो में, उसकी रेशियो आएगी। क्योंकि एवरेज एज जो है वो किसकी है? एज ऑफ बॉयज़। एवरेज एज किसकी? वो गर्ल्स की। तो जो रेशियो आएगी वो हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो आएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए दोबारा देखो, एक बार मैं बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा, अभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यहाँ पे हमने बॉयज़ की एज की एवरेज लिखी, मतलब आप ये कहोगे कि आपने लगाया एलिगेशन ऑन एज, आप एज के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, लेकिन एज की रेशियो नहीं आ रही। एज है किसकी? बॉयज़ की और गर्ल्स की। तो जो रेशियो आएगी वो बॉयज़ और गर्ल्स की क्वांटिटी रेशियो आएगी। सेम इसी तरीके से जैसे हमने बॉयज़ का एवरेज एज, गर्ल्स का एवरेज एज लिखा ना, बाकी चीज़ें क्या क्या आ सकती हैं? देखो बॉयज़ और गर्ल्स में वो ऐसे बोल सकता है एवरेज वेट। ठीक है, वो बोल सकता है एवरेज हाइट, जैसे यहाँ पे बोले थे एवरेज एज बोले थे ना, वेट, हाइट, बॉयज़ के एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे बॉयज़ का एवरेज एज, एवरेज हाइट, गर्ल्स का एवरेज वेट, एवरेज हाइट, बीच में दोनों का एवरेज एज, हाइट, और नीचे हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स की क्वांटिटी की रेशियो। तो नीचे जो रेशियो आनी है ना हमारे पास, हर एक केस में इनमें बॉयज़ और गर्ल्स की क्वांटिटी की रेशियो आनी है। हाँ जी, समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बनना है, बना लीजिएगा, इसको भी पूरा उतार लीजिएगा। चलिए आगे देखो और क्या हो सकता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की बात करते हैं ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से जब आएगा तो वहाँ पर क्या होता है,
देखिए आपके पास एक सर्टेन क्वांटिटी होगी, ठीक है। मान लो आपके पास एक 1000 किलो कोई चीज़, 1000 किलो गेहूँ पड़े हुए हैं, ठीक है। 1000 किलो गेहूँ पड़े हुए हैं, स्टार्टिंग में आपने 400 किलो आपने सर्टेन प्रॉफिट या लॉस पर बेच दिए, फिर बाकी जो 600 किलो बचे वो आपने सर्टेन प्रॉफिट या लॉस पर बेच दिए, ठीक है। एक दोनों को मिला के आपका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो कहेगा कि पहले जो 200 किलो थे मान लो, वो आपने कुछ लॉस पे बेचे थे, अगले 800 किलो आपने प्रॉफिट पे बेचे, तो दोनों को मिलाकर आपको सर्टेन प्रॉफिट या लॉस हो गया, ठीक है। मतलब हमने एक चीज़ को 2 पार्ट्स में करके हमने बेचा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट आपने बेचा, उस पर सर्टेन प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, दोनों में से जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा कि फर्स्ट पार्ट पे हमें इतना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा, जो दूसरा पार्ट बचा, उस पर हमें इतना प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है, और दोनों को मिलाकर ओवरऑल जो मिक्सचर है तो वहाँ पर हमें इतना सर्टेन प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि क्वांटिटी की रेशो, या तो क्वेश्चन में जैसे आपको केजी में मेंशन होगा भी 1000 किलो, तो आपके पास नीचे क्वांटिटी की रेशो आएगी, और कई बार 1000 केजी ना मेंशन हो के आपको ना कॉस्ट प्राइस मेंशन होता है उस क्वांटिटी का, तो वो नीचे कॉस्ट प्राइस की रेशो भी आते हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है ना, ये दोनों चीज़ें हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होती हैं, तो इनका जो बेस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो अगर तो क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी की फॉर्म में, केजी की फॉर्म में या लीटर की फॉर्म में कुछ मेंशन होगा, तो आप वहाँ पर लिखोगे क्वांटिटी की रेशियो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मनी की फॉर्म में मेंशन होगा तो इसका मतलब वो रहेगी आपकी कॉस्ट प्राइस की रेशियो, ठीक है। तो अगर आपको केजी लीटर की फॉर्म में मेंशन है तो आप क्वांटिटी की रेशियो आपके पास आ जाएगी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की क्वांटिटी रेशियो, ये फर्स्ट पार्ट की रेशियो है और ये आपकी सेकंड पार्ट की रेशियो है। ये ध्यान रखना कि डायगोनल तो आप यहाँ पे ऐसे ले रहे हो, ठीक है, डिफरेंस तो आप डायगोनल में ले रहे हो, लेकिन ये जो रेशियो आती है ये आपकी फर्स्ट पार्ट की रेशियो है और ये जो आपकी आती है सेकंड पार्ट की रेशियो है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस हम लेते हैं डायगोनल में, लेकिन जिसके नीचे जो होता है वो रेशियो उसी की आती है, ठीक है जी। इतना पार्ट समझ गए? चलिए ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं यही समझाता रहो ना फिर आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस के थ्रू आता जाएगा तो उसके अंदर हम समझते जाएंगे, ठीक है। इतने मैंने कुछ आपको बेसिक डायग्राम से बना दिए कि अब देखो यहाँ पे आपने एलिगेशन तो लगाया प्रॉफिट और लॉस परसेंट पे, लेकिन नीचे प्रॉफिट और लॉस परसेंट की रेशियो नहीं आती है, ठीक है। एलिगेशन आपने लगाया प्रॉफिट और लॉस परसेंट पे, लेकिन नीचे प्रॉफिट और लॉस परसेंट की रेशियो नहीं है, या तो क्वांटिटी मेंशन होगी केजी लीटर के टर्म में, या कॉस्ट प्राइस आपको मेंशन होगा। चलिए जी, एक बेसिक सा सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए, वो बनेगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, फिर उसके बाद आगे हम सवाल बनाएंगे। चलो इसको बनाने की कोशिश करो। In what ratio must rice at rupees 9.30 per kg mixed with rice at rupees 10.80 per kg so that the mixture is worth rupees 10 per kg, ठीक है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम में आपने क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका, उसको समझने का तरीका कि आपको एलिगेशन का मतलब समझ में आ जाए, ठीक है, वो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमने क्यों लगाना है एलिगेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि किस रेशो में, किस क्वांटिटी रेशो में। सबसे पहले मतलब ये बात ध्यान रखना, जब भी आपसे ये पूछा जाता है किस क्वांटिटी की रेशो में दो चीज़ों को मिलाना है, ठीक है। एक कंटेनर में कोई एक चीज़ होती है, दूसरे कंटेनर में कोई दो चीज़ होती है। जब आपसे ये पूछता है कि इन दो कंटेनर्स को आपस में आपने किस रेशो में मिलाया जिससे आपके पास तीसरे में ये बन गया, ठीक है। तो जब भी क्वांटिटी की रेशो पूछी जाएगी तो आपने एलिगेशन लगाना है। जैसे वो कह रहा है कि इन व्हाट रेशो, किस रेशो में हम एक राइस जो 9.3 पर केजी वाला है, ठीक है, आप यहाँ पर ये बनाओगे, एक जो राइस है वो 9.30 पर केजी वाला है, उसको मिक्स करना है, हमने उसको दूसरे एक राइस के साथ मिक्स करना है, जो दूसरा राइस है वो 10.80 वाला है, ठीक है। और मिक्स करने के बाद सो दैट द मिक्सचर इज वर्थ रुपीज़ 10 पर केजी, मिक्सचर जो है वो कितना होना चाहिए 10 रुपीज़ पर केजी का, ठीक है। 9.3 ये है पर केजी। आप लोगों ने ना इस बात का ध्यान रखना है, जो यूनिट्स है ना वो आपकी हर जगह पे सेम होने चाहिए। यहाँ पर केजी बताया, यहाँ पर केजी बताया, तो यहाँ पे भी पर केजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर 2 केजी का, इधर 3 केजी का, इधर 1 केजी का है। सब जगह जो प्राइस है वो उसके अकॉर्डिंगली यूनिट सेम होने चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तीनों जगह पर नोट कर लेना,
तीनों पॉइंट्स पर जो यूनिट्स है ना वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम। ऐसा ना हो कि इधर तो आप कुछ एवरेज मार्क्स, एवरेज ये लिख रहे हो, उधर आप पर्सन लिखने लग जाओ, ठीक है। तीनों जगह पे यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, क्योंकि सेम यूनिट को मिला करने के बाद तीसरी भी तो सेम यूनिट ही बनेगी। तो एक हमारे पास 9.30 वाला था, उसको हमने 10.80 वाले के साथ मिक्स किया, ठीक है। ये आपके रुपीज़ हैं, ठीक है, रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद ये बना। अब आपको निकालना था कि किस रेशियो में इन दोनों चीज़ों को मिलाया गया। 10.80, 10 का डिफरेंस कितना होगा, 0.80। इधर डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, 0.70। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा। रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8:7। रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8:7। समझिए आप इस बात को। 10.8 और 10 का डिफरेंस 0.8 हो गया, 9.3 और 10 का डिफरेंस 0.7 हो गया। तो यहाँ से पॉइंट हमारा हटेगा, तो रेशियो हमारे पास आ जाएगी 8:7। मतलब हमने इनको किस क्वांटिटी की रेशियो में मिलाया है, 8:7 में, ठीक है। कि अगर यहाँ से हमने 8 kg लिया होगा, ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना, ये हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, जो सेकंड वाला पार्ट है ये हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी की रेशियो होती है। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी की रेशियो किस चीज़ की है, केजी की। तो अगर यहाँ से 8 किलो लिया है तो वहाँ से कितना लिया है, 7 किलो, ठीक है जी। चलिए ये बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखें जरा आपकी स्क्रीन ठीक चल रहा है सब कुछ, ओके चल रहा है बिल्कुल। बनाओ जी जरा, इसको बन जाना चाहिए, ठीक है। देखो आंसर बनेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। इन व्हाट रेशियो 20% मिथाइल अल्कोहल सोल्यूशन। आपने पढ़ा भी एक 20% मिथाइल अल्कोहल सोल्यूशन है, बी मिक्स्ड। देखो उसको मिक्स करना है हमें, ठीक है। एलिगेशन में जब भी होता है मतलब एक चीज़ को दूसरे में मिक्स करना है। मिक्स विद 50% मिथाइल अल्कोहल सोल्यूशन। यूनिट देखो, यूनिट का ध्यान रखो, इधर मिथाइल अल्कोहल सोल्यूशन है, उसको मिक्स करना है 50% मिथाइल अल्कोहल सोल्यूशन के साथ ही। दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। एक आपके पास पहले था 20% मिथाइल अल्कोहल सोल्यूशन, उसको मिक्स किया हमने 50% मिथाइल अल्कोहल सोल्यूशन में, जिससे जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो कितना हो गया, 40% मिथाइल अल्कोहल सोल्यूशन, ठीक है। तीनों की यूनिट आपकी सेम है। आपने यहाँ से डिफरेंस लिया 10, आपने यहाँ से डिफरेंस लिया 20, तो रेशियो हमारे पास क्या बन गई, 1:2। मतलब किस क्वांटिटी की रेशियो में इन दोनों को चीज़ों को मिलाया जा रहा है, 1:2 में, ठीक है। नीचे जो रेशियो आई है वो मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन की नहीं आई है, वो क्वांटिटी की रेशियो आई है कि यहाँ से इस वाले पार्ट से आपने कितनी क्वांटिटी ली है और इस वाले पार्ट से आपने कितनी क्वांटिटी ली है। तो क्वांटिटी की रेशियो में आपस कितनी आ रही है, 1:2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बना लीजिए इसको। देखिए गोल्ड इज़ 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। यूनिट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एज हैवी एज वाटर। इस तरीके की गोल्ड जो है वो 19 टाइम्स है एज हैवी एज वाटर। वाटर की टर्म्स में बताया गया, गोल्ड इज 19 टाइम एज वाटर। कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। इसकी भी यूनिट वही है। इन व्हाट रेशियो शुड दीज बी मिक्स्ड। इन दोनों को आपस में, गोल्ड और कॉपर को किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे टू गेट एन अलॉय 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास बनना चाहिए वो 15 टाइम्स बनना चाहिए एज हैवी एज वाटर, ठीक है। तो यहाँ से आपने डिफरेंस लिया 6 आ गया, यहाँ से डिफरेंस लिया 4 आ गया, तो कैंसिल किया तो रेशियो हमारे पास क्या बन गई, 3:2। तो रेशियो आ गई 3:2। तो जहाँ पर भी आपको दो चीज़ों को आपस में मिक्स करने की बात करता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने इसका यूज़ करना है, ठीक है जी। तो हमें ये पता चल गया भाई गोल्ड और कॉपर को किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, 3:2 में। हाँ जी बनाइए, इसको बनाइए। बना लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है।
लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कत भी आई होगी यहाँ पे कुछ बच्चों से नहीं बना होगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी आपको कि एक अलॉय में कॉपर 90% है और टिन 10% है, दूसरे अलॉय में कॉपर 96% है और टिन कितना है 4% है। वो कह रहा है इन विच रेशियो दीज अलॉय शुड बी मिक्स, किस रेशियो में दो अलॉयस को मिलाना है जिससे कि नए मिक्सचर में टिन कितना हो जाए 9% हो जाए। नए मिक्सचर में टिन की बात की गई, नए मिक्सचर में टिन चाहिए आपको 9%, कॉपर की तो बात की नहीं गई, किसकी बात की गई है, टिन की बात की गई, तो आप टिन को मिला लो ना, तो हम टिन को मिलाएंगे। फर्स्ट अलॉय में टिन हमारे पास कितना है 10% है, सेकंड अलॉय में टिन हमारे पास कितना है 4% है, और जब हमने दोनों को मिला दिया तो दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास जो टिन है वो कितना हो गया 9%। तो हमने यहाँ से डिफरेंस लिया 5 आ गया, यहाँ से डिफरेंस लिया 1 आ गया, तो मतलब इनको किस रेशियो में मिलाया जा रहा है 5:1 में, ठीक है। अब आप मुझे बताना जरा ये 5:1 जो है ये किस चीज़ की रेशियो आई है, 5:1 आया है वो किस चीज़ की रेशियो आई है। तो अब आपके मन में आया कि सर ये टिन की रेशियो आई है, ठीक है, मैं जानता था आपके मन में यही टिन 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 बजेगा, ठीक है, लेकिन ये टिन 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 ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये टिन की रेशियो नहीं आई है, ये एलॉयस की रेशियो आई है कि एलॉयस को किस रेशियो में लाया गया, ठीक है, ना ये टिन की रेशियो है ना ये कॉपर की रेशियो है, ये है आपकी फर्स्ट और सेकेंड एलॉय को किस रेशियो में लाया गया है 5:1 में। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मैंने एलिगेशन ऑन टिन लगाया, एलिगेशन ऑन टिन लगाया, लेकिन टिन किसका पार्ट है भाई, टिन तो एलॉय का पार्ट है, तो रेशियो टिन की ही आनी है, टिन जिसका पार्ट होता है उसकी रेशियो आती है, ठीक है। फर्स्ट एलॉय में टिन था 10%, दूसरे एलॉय में टिन है 4%, ठीक है। इन दोनों जब एलॉयस को मिक्स किया गया, यहाँ पे हमने एलॉयस को मिक्स करते हैं, हम ऐसे नहीं किया कि इसका टिन निकाला उसका टिन निकाला मिक्स किया, हमने ए अलॉय में से कुछ निकाला होगा तो उसमें टिन भी आता है कॉपर भी आता है, दूसरे अलॉय में टिन में से कॉपर निकाला और टिन और कॉपर निकाला होगा, तो मिक्स करने के बाद आपको ये बता रहा कि भाई टोटल अलॉय जो तीसरा बनता है ना उसके अंदर टिन का परसेंटेज 9% है। तो पहले वाले में टिन 10 था, इसमें 4 था, और दोनों को मिलाने के बाद कितना आ गया 9। तो हमने अलॉयस को किस रेशियो में लाया है 5:1 में, ठीक है, समझ गए। चलिए तो यहाँ पर ना देखो हमारा ये एक पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है, कि यहाँ तक आपको ना ये और ये तीनों चीज़ें आपको मेंशन थी, और आप सिर्फ क्या कर रहे थे डिफरेंस लेके रेशियो बना रहे थे। कितना आसान लग रहा था आपको, सब कुछ अच्छा चल रहा था, है ना, कि मेरे पास ये भी मेंशन है ये भी मेंशन है, दोनों को मिला के जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो भी मेंशन होता है, हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है। 9 और 4 का डिफरेंस ले लिया 5, 10 और 9 का डिफरेंस ले लिया 1, तो अलॉय की रेशियो आ गई 5:1, ठीक है। तो ये हम कर रहे थे अभी तक, बस अब हमने थोड़ा सा चेंजेस और लेकर आने हैं, ठीक है, आगे भी तो बढ़ना है ना हमने। चलिए अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है एलिगेशन में, आपने पहला स्टेप सीख लिया अभी क्वांटिटी की रेशियो बनाना, ठीक है, आपने अभी तक क्या सीखा क्वांटिटी की रेशियो बनाना। अब सेकंड स्टेप देखो क्या रहता है वो हम समझते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था वही मैं लिखता हूँ। हमने एक अमूल लिया था 10 रुपये पर लीटर वाला, हमने वीटा लिया था 15 रुपये पर लीटर वाला, हमने इसका अमीटा बना दिया था, ठीक है, 10 और 15 को मिला के 12 रुपये पर लीटर वाला। तो सबसे पहली बात ये थी कि अमूल और वीटा कंटेनर्स को, देखो मेरे पास ना इधर अमूल का कंटेनर पड़ा है बहुत बड़ा, ये पता है मुझे कि वो 10 रुपये पर लीटर बिक रहा है, पर उसमें कितना कंटेंट है वो नहीं पता। दूसरा मेरे पास वीटा कंटेनर पड़ा है बहुत बड़ा, वो बिक रहा है 15 रुपये पर लीटर। जब हमने दोनों कंटेनर्स को मिलाया तो हमने ये नहीं पता वहाँ से कितना उठाया यहाँ से कितना उठाया, ठीक है, वही तो वो पूछ रहा है भी आपने कंटेनर्स को किस रेशियो में मिलाया जिससे आपने इनका जो प्राइस है वो रखा आपने 12 रुपये पर लीटर, ठीक है। तो तब आप यहाँ से डिफरेंस लेते थे, 15-12 का डिफरेंस 3 और 10 और 12 का डिफरेंस कितना 2। तो यहाँ पर मेरे पास आता था भी हमने अमूल और वीटा को किस क्वांटिटी की रेशियो में मिलाया 3:2 में, ये हमारा पहला स्टेप होता था। अब हमने सीखना सेकंड स्टेप के एलिगेशन में। सेकंड स्टेप ये होता है कि इन दोनों में से ना कोई एक क्वांटिटी आपको मेंशन होती है और दूसरी आपको फाइंड करनी होती है, ठीक है, कोई एक क्वांटिटी आपको मेंशन होगी दूसरी आप फाइंड करोगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में ये बोल दिया कि भाई अमूल तो जो है ना वो मेरे पास 90 लीटर है
अमूल तो मैंने 90 लीटर मिलाया है, ये बताओ वीटा कितना मिलाया तुमने, ठीक है। अमूल तो मिलाया हमने 90 लीटर, तो बताओ वीटा कितना मिलाया। तो अब अमूल और वीटा को क्वांटिटी को मिलाने की रेशियो थी 3:2, तो अमूल पता चल गया 90 लीटर है, तो मतलब 3 रेशियो की वैल्यू आपको पता है। तो आप कहोगे भाई 3 रेशियो की वैल्यू मुझे पता है 90 लीटर है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 30 लीटर, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 60 लीटर, 2 रेशियो कितना हो जाएगा 60 लीटर। तो मतलब आपने कितना मिलाया वीटा वाला 60 लीटर। कि जब आप रेशियो बना लोगे तो रेशियो बनाने के बाद दोनों में से कोई एक क्वांटिटी आपको मेंशन होगी, दूसरी आपको फाइंड करनी होती है। अगर मुझे अमूल वाली क्वेश्चन मेंशन थी 90 लीटर और वीटा वाली मुझे निकालनी थी, तो अमूल और वीटा की क्वांटिटी की रेशियो है ना, हमने कहा भी 3 रेशियो 90 लीटर के बराबर है, तो 1 रेशियो 30 है, 2 रेशियो कितना होगा 60 लीटर, ठीक है। इस बात को भी नोट कर लो कि ये हमारा सेकेंड स्टेप रहने वाला है। ठीक है, अगर ये नोट कर ले तो देखो अब आपको ना क्वेश्चन में आपको मिक्सचर भी मेंशन हो सकता है, ठीक है, कि अमूल और वीटा को मिलाने के बाद जो मिक्सचर है ना वो आपका बना 45 लीटर, जो मिक्सचर है वो आपका बना 45 लीटर। तो उसमें ये बताओ कि अमूल कितना था और वीटा कितना था, ठीक है। अमूल और वीटा को मिलाने के बाद जो मिक्सचर है वो बना है 45 लीटर। तो जब मिक्सचर 45 लीटर है तो आप कहोगे 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 रेशियो की वैल्यू है 45 लीटर, तो 1 रेशियो होगा 9 लीटर, तो 3 रेशियो निकालेंगे तो 9 × 27 लीटर, 2 रेशियो निकालेंगे तो 9 दूने कितना होगा 18 लीटर, ठीक है। तो अमूल पूछ लेता तो 27 है और वीटा पूछ लेता तो कितना है 18, ठीक है। तो पहला स्टेप रेशियो बनाना, दूसरा स्टेप रेशियो बनाने के बाद क्वेश्चन में ये देखना कि कौन सी क्वांटिटी मेंशन है और कौन सी क्वांटिटी आपको फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब आपने क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए बनाइए, पहला सवाल बनाइए। देखिए, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स फॉर 35, एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट 39 है एंड ऑफ फेल कैंडिडेट्स फॉर कितने हैं 15 है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन। इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पूछे गए हैं। पास और फेल वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। अगर अभी किसी ने नहीं बनाया तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर बनाना। एक साइड आपने ना पास वालों के एवरेज मार्क्स लिखने हैं, एक साइड आपने फेल वालों के एवरेज मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। एक साइड पास वालों के एवरेज मार्क्स, एक साइड फेल वालों के एवरेज मार्क्स, और बीच में दोनों का जो टोटल मिला के जो एवरेज मार्क्स है, जो 120 कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं 35, बीच में आएगा 35। तो उसके अकॉर्डिंग पास और फेल स्टूडेंट की रेशियो बनाओ और आंसर निकालो खुद से, ठीक है। अब जो मैंने बात बताई है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर बना के देखो एक बार खुद से। एक तरफ पास वालों के एवरेज मार्क्स, एक तरफ फेल वालों के, बीच में दोनों को मिलाकर जो एवरेज मार्क्स हैं पास और फेल की रेशियो निकालो, उस रेशियो में बच्चों को डिवाइड करना है, ठीक है। जिसका नहीं बना है फिर भी उसके बाद वो देखेंगे। 120 कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स थे 35, एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट थे 39। पास कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स ये मैंने लिखवाया भी था आपको, कितने हैं 39 है। फेल कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं 15। पास और फेल को मिला के तो हमारे टोटल कैंडिडेट्स होते हैं, तो टोटल कैंडिडेट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं 35। कुछ बच्चों ने ये मिस्टेक भी देखो की हो सकती है कि उन्होंने पहले ना 35 वाला लिख दिया हो, 35 वाला यहाँ पे लिख दिया, 39 वाला यहाँ पे लिख दिया और 15 यहाँ पे बीच में लिख दिया, या 15 यहाँ लिख दिया होगा 39 यहाँ लिख दिया होगा। आप अपनी गलती को कैसे पकड़ सकते हो? देखो जो सेंटर में वैल्यू होती है ना वो हमेशा इन दोनों नंबर के बीच में आनी चाहिए, उसके बाहर नहीं होनी चाहिए। 15 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 39 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 39 और 15 के बीच में आना चाहिए। तो अगर आपने ये मान लो ये लिखा भी था 35 39 बीच में 15, तो 15 तो इन दोनों के बीच में आ ही नहीं रहा, तो ये हमारा डायग्राम तो वैसे ही क्या हो जाता गलत। बात समझ में आ रही है? सेंटर में जो वैल्यू होती है वो ऊपर वाले दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो इधर पास वालों के एवरेज मार्क्स, इधर फेल वालों के एवरेज मार्क्स, दोनों को मिला के टोटल क्लास के एवरेज मार्क्स 35। आपने डिफरेंस लिया 15 35 का डिफरेंस 20, 39 35 का डिफरेंस 4, कैंसिल की रेशियो आ गई 5:1। ये 5:1 किसकी आई है? पास और फेल स्टूडेंट्स की रेशियो, कि पास और फेल हमारे पास स्टूडेंट्स किस रेशियो में है 5:1 में, ठीक है।
तो ये होता था हमारा पहला स्टेप, कि पहला स्टेप होता था हमारा रेशियो बनाना। अब रेशियो बनाने के बाद आपको ये देखना होता है भी कौन सी क्वांटिटी की वैल्यू मेंशन है और कौन सी क्वांटिटी निकालनी है। हमारे पास 120 कैंडिडेट से टोटल, तो 5 + 1 6, 6 रेशियो की वैल्यू 120 कैंडिडेट्स 120 स्टूडेंट्स, 1 रेशियो की वैल्यू 20 स्टूडेंट्स। हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन। तो पास वालों की रेशियो है 5, 1 रेशियो 20 है, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 100। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए 100। समझ आया? तो अब हमारे 2 स्टेप चलेंगे ना, कि पहला स्टेप हम रेशियो बनाएंगे, हमने पास वालों के एवरेज मार्क्स लिखे, हमने फेल वालों के एवरेज मार्क्स लिखे। पास और फेल को मिला के टोटल क्लास होती है, तो टोटल 120 कैंडिडेट्स के मार्क्स लिखे 35, डिफरेंस लिया 20, डिफरेंस लिया 4, तो रेशियो बन गई 5:1। ठीक है। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे, तो हमने कहा 5 + 1 6, 6 रेशियो की वैल्यू 120 स्टूडेंट, 1 रेशियो 20। फेल पूछा तो 20 आ जाते हैं, पास वाले पूछे तो 5 रेशियो कितना हो गया 100, तो 100 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। इसी तरीके का थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हमने एवरेज मार्क्स लिखा था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको एवरेज एज लिखनी है। बनाइए। देखो क्या है, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन गोइंग फॉर पिकनिक इज 16 ईयर्स। अब हम यहाँ पे जैसे एलिगेशन लगा रहे हैं एवरेज एज के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखा करो, आपको ना हर जगह पे यूनिट सेम रखनी होती है। एलिगेशन हम लगाने जा रहे हैं एवरेज एज के ऊपर। पहले जो एवरेज ग्रुप पर्सन जो पिकनिक जा रहे थे ना, उनकी एज की एवरेज थी 16। अब 20 न्यू पर्सन, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, वो यहीं पे 20 लिख देते हैं। ये ध्यान रखो, जब आपने 16 तो लिखी है एवरेज एज, तो 20% कैसे आ जाएगा? यहाँ पर अगर एवरेज एज है तो यहाँ पर भी एवरेज एज ही आनी चाहिए। ठीक है, तो 20 जो है ना, 20 तो पर्सन है, वो नहीं लिखना आपने। 20% विद एन एवरेज एज ऑफ 15 ईयर, 20% जिनकी एज की एवरेज कितनी है 15। ज्वाइन द ग्रुप ऑन द स्पॉट, उन्होंने स्पॉट पे ज्वाइन कर लिया। ड्यू टू विद देयर एवरेज बिकम 15.5, इसकी वजह से इनकी जो एवरेज है वो हो जाती है 15.5। तो यहाँ से हमने डिफरेंस लिया 0.5, यहाँ से भी डिफरेंस लिया 0.5 ही आया। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो रेशियो क्या आएगी 1:1। 1:1 आने का मतलब क्या है? 1:1 आने का मतलब है दोनों तरफ क्वांटिटीज़ आपकी बराबर हैं। 1:1 आने का मतलब है दोनों तरफ क्वांटिटीज़ क्या हैं, बराबर हैं। बाद में 20% ने ज्वाइन किया था, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 20, तो इनिशियली भी तो 20% होंगे, क्योंकि यहाँ भी तो 1 रेशियो पूछा है। तो इनिशियली फाइंड द नंबर पर्सन इनिशियली गोइंग फॉर पिकनिक। अगर टोटल पूछ लेता ना तो 20 + 20 40 हो जाता, लेकिन इनिशियली कितने जा रहे थे 20 जा रहे थे। समझ में आया? ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखा करो कि यूनिट्स सेम हो, जिन दोनों को आप मिला रहे हो, मिलाने के बाद सेंटर में जो वैल्यू आ रही है वो उन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, उनके बाहर नहीं जानी चाहिए, फिर गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, यूनिट्स सेम रखनी है। हमने लिखा एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन गोइंग फॉर पिकनिक 16 ईयर, यहाँ पे हमने लिखी एज की एवरेज 16। फिर 20 न्यू पर्सन थे, 20 तो पर्सन है, एवरेज तो नहीं एज की, तो 20 को लिखना नहीं होता, वो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी को लास्ट में कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। उन 20% की एज की एवरेज थी 15, वो लिखा। जब दोनों को मिलाया तो एज की एवरेज बनी 15.5, वो लिखा। तो यहाँ भी एज की एवरेज लिखी, यहाँ पे भी एवरेज, यहाँ पे भी एवरेज, तो डिफरेंस लिया 0.5, डिफरेंस लिया 0.5, तो रेशियो बन गई 1:1। 1:1 बनने का मतलब होता है दोनों तरफ क्वांटिटी बराबर है। बाद में अगर 20 कैंडिडेट आते तो इसका मतलब पहले भी कितने थे 20 ही कैंडिडेट्स थे। ठीक है जी, चलिए बनाओ, इसको बनाओ। ये इस वीडियो का हम एक क्वेश्चन और ये बना लेते हैं बस, फिर बाकी फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में कि एक बेसिक जो पार्ट है ना, एक बेसिक कंसेप्ट आपका एलिगेशन का इस वीडियो में ख़त्म होगा। ठीक है, तो यहाँ अब तक मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए होंगे ना, तो वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेने हैं। रुक जाओ, अभी बंद मत करना, ये क्वेश्चन तो करना ही है, ये क्वेश्चन करने के बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। ठीक है, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स, और वही गलती जो पिछले क्वेश्चन में की थी वही गलती यहाँ पे मत कर देना। यूनिट्स को सेम रखा करो, और साथ में पहली बात यूनिट्स को सेम रखो, दूसरी बात सेंटर में जो वैल्यू लिखते हो वो दोनों के बीच में होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है।
एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज रिफ्लेक्टेड। एवरेज सैलरी जो है ना आपको 850 बता रखे, तो बच्चे का पहला काम होता है वो यहीं पे लिख देता है 850। 850 जैसे यहाँ पे लिख दिया वो हो गया गलत, ठीक है। ये तो सभी पर्सन का मिलाकर आपको बता रखा है ना। चलो 850 आप यहाँ पे लिखोगे, फिर 60 टेक्नीशियन की 1000 आप यहाँ पे लिखोगे, और फिर उसके बाद जो नॉन टेक्नीशियन 780 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये आप काम करोगे तो फिर आप ये देखना सेंटर में जो वैल्यू है वो तो इन दोनों के बीच में आ ही नहीं रही, 780 तो इन दोनों के बीच में आता ही नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे भी आप अपनी गलती पकड़ सकते हो कि सेंटर वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में रहे, ठीक है। तो वो तो टोटल वर्कर्स की थी। हमें एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ 7 टेक्नीशियन, जो 7 टेक्निकल पर्सन हैं, ठीक है। इधर हम लिख रहे हैं टेक्निकल पर्सन, जो 7 टेक्निकल पर्सन है उनकी सैलरी है 1000। बाकी जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उनकी सैलरी कितनी है, 780। टेक्निकल पर्सन की 1000 है, नॉन टेक्निकल कितनी है, 780 है। जब दोनों को मिला दिया गया, तो एवरेज कितनी है, 850, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिफरेंस लिया, हमारे पास 70 आया। यहाँ से डिफरेंस लिया कितना आया, 150 आया। तो रेशियो क्या बनी, 7:15। तो ये 7:15 किसकी रेशियो है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वर्कर्स की रेशियो है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वर्कर्स की रेशियो कितनी है, 7:15, ठीक है। ये सैलरी की रेशियो नहीं है, एलिगेशन तो आपने लगाया इनकी सैलरी के ऊपर, लेकिन सैलरी होती किसकी है भैया, वर्कर्स की होती है। तो जो क्वांटिटी की रेशियो आएगी वो वर्कर्स की रेशियो आएगी। तो अब हम ये जानते थे भी टेक्निकल बंदे कितने हैं, 7 हैं। बाई चांस रेशियो भी कितनी है, 7 ही है। तो 7 रेशियो की वैल्यू 7 हो गई, तो इसका मतलब 1:1 हो जाएगा। और आपको ना टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बताने हैं, तो टोटल वर्कर्स 7 + 15 टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिला के, तो 7 + 15 कितना हो गया, 22। तो 22 रेशियो की वैल्यू आपकी 22 बनेगी 22। तो 22 हमारा आंसर। समझ में आया, ठीक है। तो एक साइड तो हमने लिखे थे टेक्निकल वर्कर की सैलरी 1000, एक साइड हमने लिखी नॉन टेक्निकल वर्कर की सैलरी 780। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को मिलाकर हमारे पास जो सैलरी है वो कितनी है, 850, सभी वर्कर्स की मिलाकर। डिफरेंस लिया, हमारे पास ये वर्कर्स की रेशियो आ गई 7:15। हमारे पास टेक्निकल वर्कर थे 7 हैं, बाई चांस रेशियो भी 7 ही है, तो 7:7 ही हुआ, 1:1 हुआ। तो टोटल देखो, नॉन टेक्निकल निकालना था तो 15:15 आ जाता, हमें टोटल बताना था, तो इसलिए 7 + 15 मिलाकर टोटल वर्कर हो गए 22। तो 22 रेशियो की वैल्यू 22 ही आएगी, तो 22 हमारा आंसर, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर हम अपनी ये एलिगेशन की फ़र्स्ट वीडियो ख़त्म करते हैं। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, जो भी क्वेश्चन कराए ना सारे अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ताकि फिर सेकंड वीडियो में आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है जी। चलिए, ओके बाय, थैंक यू।